एग्जाम शिविर एकेडमी के स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मैं जुगल आपको 12th क्लास एनसीईआरटी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, जो मैटर या जो पदार्थ होते हैं, मैटर या जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ सामान्यतः तीन अवस्था होती है। मैटर की सामान्यतः तीन अवस्था होती है या तीन स्टेट होती है। कौन सी? सॉलिड, ठोस, लिक्विड या फिर द्रव, और गैस। जो 12th क्लास तक आपको मैटर जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके तीन के बारे में पढ़ना है। 11th क्लास में आप गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ गए, जबकि 12th में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर है। लेकिन पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती है। मैटर की जो होती है दो स्टेट और होती है। एक तो होती है प्लाज्मा स्टेट, और पांचवी जो होती है वो होती है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। हमको आज पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। मैटर की कौन सी स्टेट के बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े तो मैटर जो होता है उसके पढ़ने से पहले जो सॉलिड्स जो होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं सामान्य गुणधर्म जो होते हैं, सामान्य गुणधर्म या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। मैं जिस पेन से लिख रहा हूं वो क्या सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड है। तो सॉलिड है तो सबसे पहली चीज उसके जनरल कैरेक्टर होगा, वो क्या होगा? सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। या फिर बोल सकते हो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। दूसरा, सॉलिड जो होते हैं इनका वॉल्यूम, आयतन, इनका मास जो होता है, द्रव्यमान, इनकी साइज जो होती है, आकार, और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। निश्चित या फिर कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? फिक्स होता है। इनकी हार्ड होते हैं तथा इनका वॉल्यूम, शेप, मास, साइज, शेप सभी कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। दूसरा बताएं तो जो सॉलिड जो होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या अवयवी कण जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या जो अवयवी कण जो होते हैं, एलिमेंट्री जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। एक जगह पर कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। एक जगह पर कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब कि इनके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो मोशन नहीं करते हैं।
मोशन नहीं करते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो इनके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो अपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन बोले तो मध्य स्थिति से, मीन पोजीशन से क्या करते हैं, दोलन गति करते हैं, दोलन गति करते हैं, मध्य स्थिति से दोलन गति या फिर बोले तो ओसिलेशन मोशन करते हैं। क्या करते हैं, ओसिलेशन मोशन करते हैं। ये तो हो गए सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड्स को दो भागों में बांटा गया है, सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। उनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनकी स्थिति या फिर कह सकते हो उनके अरेंजमेंट के आधार पर, एलिमेंट्री पार्टिकलों के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड्स को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एलिमेंट्री पार्टिकलों को उनकी स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हम एक एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते हैं, इनका कंपैरिजन भी करेंगे और साथ साथ इनके बारे में पढ़ते भी जाएंगे। तो क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं, इनको ट्रू सॉलिड या फिर कह सकते हैं वास्तविक इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को भी, अमॉर्फस सॉलिड को इनको आभासी ठोस, आभासी ठोस या फिर कह सकते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं तो मैं आपको बताऊं, दूसरी बात इनको मैं आपको बताऊं तो जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स जो होते हैं इनके जो अवयवी कणों का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है। अवयवी कणों का, अवयवी कणों का अरेंजमेंट या फिर कह सकते हो व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। जबकि नॉन क्रिस्टलीय या फिर कह सकते हो अमॉर्फस सॉलिड के अवयवी कणों की, अवयवी कणों की
व्यवस्था फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए ए बी, ए बी, ए बी, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स होता है, जिसे यहां पर दर्शाया गया है कि ए के बाद बी आ रहा है। जबकि जो स्यूडो सॉलिड्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकलों का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। एलिमेंट्री पार्टिकलों का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स नहीं होता। अब इन एलिमेंट्री पार्टिकलों का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। इन एलिमेंट्री पार्टिकलों का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। कहां पर फिक्स नहीं होता, अमरफस सॉलिड में। कहां पर फिक्स नहीं होता, अमरफस सॉलिड में। हम्म अरेंजमेंट क्रिस्टलीय सॉलिड में अभी देखा, अभी स्लाइड में देखा कि इनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, जबकि एमरफस में एलिमेंट्री पार्टिकलों का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, कहां पर फिक्स नहीं होता, हम्म अभी देखा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में देखा था। तो इनके जो अरेंजमेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकलों का जो अरेंजमेंट होता है, इस फिक्स होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, गलनांक जो होता है, या फिर कह सकते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। या फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। जबकि जो एमरफस सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या जो गलनांक होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। गलनांक या फिर कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट अगर देखें तो इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब अगर आप देखेंगे तो जो इनका जो गलनांक होता है, अगर ये टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ बनाए तो इनका जो गलनांक जो होता है जो कैसा होता है,
टाइम के आधार पर डिस्पर्स होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर नॉन क्रिस्टल या फिर अमरफस सॉलिड होते हैं वह सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे या लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होने के कारण पहले तो ये सॉलिड से सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे ये लिक्विड में चेंज होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय सॉलिड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे अपन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कूलिंग कर्व होता है, जो कर्व होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कूलिंग कर्व होता है, जो कूलिंग कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यू होता है। डिसकंटिन्यू होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलीय जो होते हैं, अमरफस सॉलिड होते हैं, इनका जो कूलिंग कर्व जो होता है, कूलिंग कर्व जो होता है वो कैसा होता है, कूलिंग कर्व जो होता है वो होता है कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू होता है कैसे देखेंगे, यहां टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ बनाए और यही टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ बनाए तो जो ट्रू सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं, वह टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा उनका जो कर्व जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से। मतलब कि टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते रहेंगे, तो यहां पर देखने में आया है यहां पर सॉलिड से ठोस से ये सॉलिड स्टेट में होगा, सॉरी ये गैस स्टेट में होगा, तो गैस से पहले तो इसका टेम्परेचर लो होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स ही रहेगा। फिर जो मैटर जो होगा, जो पदार्थ होगा, वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, यहां पर क्या करेगा, अपनी अवस्था परिवर्तन करेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा। अवस्था परिवर्तन मतलब कि यहां से गैस से पहले टेम्परेचर कम होगा, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वह लिक्विड में आएगा, फिर वो पूरा जो एलिमेंट पूरा जो पार्टिकल पूरा जो पदार्थ जो है वह अपनी अवस्था चेंज करेगा, टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा। उसके बाद आप एक फिक्स टेम्परेचर पे और कूल करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फिक्स टेम्परेचर तक लिक्विड रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर लो होने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको बताएं तो जो आइस जो होता है, वाटर जो होता है, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर कैसा होता है, सॉलिड्स होता है, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर वो सॉलिड के बाद धीरे धीरे क्या होता है, अगर उसको कूल करें, अगर उसको ठंडा करें तो क्या हो जाएगा, गर्म करें तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो आइस क्यूब जो होगा वो किस में बदलेगा, पहले तो लिक्विड में, वाटर में चेंज होगा और फिर 0 डिग्री पर ही पूरा वाटर में चेंज होगा और अपनी जो अवस्था होगी, अपनी जो स्टेट होगी उसमें परिवर्तन लाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और फिर एक पर्टिकुलरली 100 डिग्री सेल्सियस पर वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से जो होगा वो क्या होगा, ट्रू सॉलिड्स होगा। तो यहाँ पर अपन को ये पता पड़ा कि जो वाटर जो होता है, आइस जो होता है वो कैसा होता है, ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि जो अमरफस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे लो करोगे तो टेम्परेचर लो होने के बाद उनका कर्व होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब कि जो सॉलिड्स जो होंगे
जो सॉलिड जो होंगे उनको अगर लिक्विड जो होंगे उनका टेम्परेचर अगर आप कम करते जाओगे तो धीरे धीरे वो सॉलिड में परिवर्तित तो होंगे। वो कैसे होंगे? नॉन क्रिस्टलीय। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, इनके जो एग्जाम्पल्स जो है वो बताऊं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वाटर या फिर आइस। वाटर, फिर क्रिस्टलीय सॉलिड जो है वाटर हो जाएगा, आइस हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सॉलिड्स है NaCl, KCl ये हो जाएंगे। दूसरा जो अमरफस सॉलिड्स है इनके जो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, इनके जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इनके एग्जाम्पल में आएगा प्लास्टिक, रबर, ETC जो होंगे वो क्या होंगे? अमरफस सॉलिड में आएंगे। अब ये तो हो गए क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में, कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में अंतर हो गए, डिफरेंस हो गए और इनके बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब वैसे तो अमरफस सॉलिड के बारे में भी आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन 12th क्लास में आपको केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी उनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, अवयविक जो कण होते हैं, एलिमेंट्री जो पार्टिकल जो होते हैं, वह एलिमेंट्री पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकलों के आधार पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। ये जो आपके सामने जो सारणी दिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज टाइप्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जाम्पल भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कि देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पर ध्यान से देखना, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, हाँ यहां पर देखना, हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी 3 भागों में, यहां पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उनके एलिमेंट्री पार्टिकल तथा उनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, थर्ड जो दे रखा है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ टाइप जो दे रखा है या तो नेटवर्क सॉलिड या फिर कह सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड। इन चारों भागों को चारों भागों को उनके आधार पर बांटा गया है। देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही ये सब यूनिट होता है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है।
एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और यह मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, एक तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है पहले, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से है, वो इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कौन सी है, एग्जाम्पल इन पार्टिकलों के फिजिकल नेचर और इलेक्ट्रिक इनकी कंडक्टिविटी कैसी है उसके आधार पर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक क्या है, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो कौन होता है, मॉलिक्यूल होता है। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कौन होता है, मॉलिक्यूल होता है। दूसरा, इनके अंदर जो अट्रैक्शन जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है डिस्पर्सन फोर्स या फिर कह सकते हैं लंदन फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। और इससे एग्जांपल है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन H2, I2 और CO2। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो पूरा एक मॉलिक्यूल होगा, वो किसके रूप में काम करेगा, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके रूप में काम करेगा। मतलब कि दूसरा हाइड्रोजन जो गैस होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, लंदन फोर्स या फिर कह सकते हैं जो डिस्पर्जन फोर्स होगा, वो होगा, न कि इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं समझना है। इनके बीच में ये मॉलिक्यूल पूरा होगा वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, तथा दूसरा हाइड्रोजन गैस का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा नॉर्मल सा, उस अट्रैक्शन फोर्स को लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स होगा। और इसके एग्जाम्पल कौन से, आर्गन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन और CO2। अब ये जो फिजिकल नेचर में ये जो डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स होता है वो कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। इसके कारण ये फिजिकल नेचर में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तथा इनके बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके कारण ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो था वो कैसा था, वीक फोर्स था। इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा वो कैसा होगा, वेरी लो होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, वेरी लो होगा। दूसरे टाइप्स के मॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, सेकंड टाइप के होते हैं पोलर पार्टिकल। कैसे पार्टिकल होते हैं, पोलर पार्टिकल। कैसे होते हैं, पोलर। इन पोलर पार्टिकल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो भी कैसा होता है, मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक सेकेंड, इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे कि यह HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl का एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये एक मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह या द्विध्रुव की तरह कैसा करेगा, व्यवहार करेगा। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें भी इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा।
और ये भी नेचर में कैसा होता है, वीक होता है, इसके कारण इनकी फिजिकल नेचर कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। इसके बीच में अब यहाँ पर आपको एग्जांपल में मैंने बताया HCl में, तो इस मॉलिक्यूल में कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होगी वो कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे। और वीक बॉन्ड के कारण डायपोल डायपोल होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड के होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अपन, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डेड्स जो होते हैं, थर्ड टाइप जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, H2O, या फिर कह सकते हैं NH3 अमोनिया, या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से पार्टिकल, सॉलिड स्टेट में ही को पार्टिकल पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, हाइड्रोजन बॉन्डेड जिनके अंदर नाम से ही पता पड़ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे तो इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो है अमोनिया, इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन से, अमोनिया, H2O जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह डिस्पर्जन या लंडन और डाइपोल डाइपोल फोर्स के ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, या फिर कह सकते हो फोर्स होता है वो कैसा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसके कारण ये इनकी फिजिकल नेचर होती है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक के कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। लेकिन पोलर और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड थे उनके बारे में पढ़ लिया। सेकंड टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं आयनिक सॉलिड। नाम से ही पता पड़ता है टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे। तो इनके एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयन होंगे। और आयन होने के कारण जो आयंस में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, या फिर कह सकते हैं कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इसका एग्जांपल है क्या है, NaCl है, इसका एग्जांपल है NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड ETC। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो सॉरी आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि इनको अगर मारे तो वो कैसे हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। और हिंदी में ब्रिटल शब्द का मतलब होता है, हिंदी में ब्रिटल शब्द का मतलब होता है भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर होते हैं। ठीक है, अब हार्ड स्टेट में, अगर हार्ड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में रहे आयनिक सॉलिड तो ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इनको मोल्टन स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट में डाला, जैसे ही इनको कैसे मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो यह कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक के कैसे हो जाते हैं, इंसुलेटर की जगह कैसे हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। इसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं इनमें अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वह
ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है, मतलब कि यह अम्लीय, एसिडिक तथा क्षारीय, बेसिक दोनों नेचर का होता है। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नाम से ही पता पड़ जाता है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? एटम्स होता है। और ये इसके अंदर क्या, एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड एटॉम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण, इनके अट्रैक्शन होने के कारण ये कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। यह जो नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट जो सॉलिड होते हैं वो लैटिस के रूप में होते हैं, झालक के रूप में होते हैं। इनका जो लैटिस होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? वेरी हाई हो जाता है। और ये नेचर में भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे सिलिका, SiO2, कार्बन में जो डायमंड होता है वह सभी नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो इनका फिजिकल नेचर कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। देखने पे आया है, यहाँ पर देखें तो इनके बीच में SiO2 क्वार्ट्ज जो होता है, सिलिका जो होता है, सॉरी SiO2 क्वार्ट्ज या जो कार्बन होता है, डायमंड जो होता है। अब डायमंड में एक कार्बन जो होता है, डायमंड में एक कार्बन जो होता है वो अन्य चार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से उसकी जो वैलेंसी होती है पूर्ण हो जाती है, फुल हो जाती है। इसके कारण से यह एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये भी इलेक्ट्रिक के कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और इनके कोवेलेंट बॉन्ड और लैटिस के रूप में होने के कारण, नेटवर्क के रूप में होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन सभी से क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो इसमें कार्बन में जो ग्रेफाइट जो होता है, जो कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। कार्बन का ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और यह इलेक्ट्रिक में कैसा होता है? कंडक्टर होता है। तो यह एक्सेप्शन के रूप में याद करना है आपको, यह एक्सेप्शन के रूप में याद करना है। आगे देखें तो जो फोर्थ टाइप या फिर कह सकते हैं फोर्थ टाइप था मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ टाइप था वो क्या था? मेटेलिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? इनके अंदर जो मेटेलिक पार्टिकल जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट करते हैं और इनके बीच में कोई भी मेटल, यहां पर सोडियम बना रहा हूं, कोई भी मेटल होता है वो अपने कैटायन के रूप में कैसा होता है? फिक्स होता है। कैटायन के रूप में कैसा होता है? फिक्स होता है। और इसे, इन कैटायन को कर्नल कहते हैं। इन कैटायन को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव आयन जो होते हैं वह पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं तो समुद्र जो होता है वह मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और समुद्र के अंदर जो पहाड़ है वो एक जगह पर स्थिर है, वह होंगे कैटायन के रूप में होंगे, पॉजिटिव आयन के रूप में होंगे। इस तरह से मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं। अब यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं।
अब फ्रीली मूव करने के कारण ये इलेक्ट्रिक के कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे, इसमें विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। दूसरा, ये जो होंगे मेटेलिक सॉरी ये जो होंगे इलेक्ट्रिक के कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे, तथा इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके एग्जांपल जितने भी मेटल है वो सारे किस में आएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे। और इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब कि अगर आप उनको पीटोगे तो चद्दर के समान फैल जाएंगे, चद्दर के समान क्या हो जाएंगे, फेर हो जाएंगे। और डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब कि अगर ये सॉलिड है, इस सॉलिड ये मेटेलिक सॉलिड है, इसको मैं अगर खींचूं तो ये लंबी चेन की तरह खींचा जाएगा, पतली चेन की तरह डक्टाइल जैसे होंगे। तो ये डक्टाइल का मतलब होता है तन्य होते हैं, खींचने पर लंबे तार की जगह। और मेलिएबल का मतलब होता है कैसा होता है, आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। क्लियर है। और अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक के कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। तो आज अपन ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या अपन ने पढ़ा, क्विक रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने सॉलिड्स पढ़ा, सॉलिड स्टेट पढ़ा, सॉलिड स्टेट के उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर, उनके अरेंजमेंट के आधार पर, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है वैसे के आधार पर दो प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय सॉलिड, एक तो क्रिस्टलीय सॉलिड, और एक होता है अमरफस सॉलिड या फिर अक्रिस्टलीय सॉलिड। इनके बारे में डिटेल अगर आपको देखना है तो वीडियो को रिपीट कर लेना, पीछे बैक करके देख लेना, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, इनके बारे में अपन ने विस्तार से देख लिया। उसके बाद क्रिस्टलीय सॉलिड्स को भी चार भागों में बांटा गया। क्रिस्टलीय सॉलिड्स को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। किसके आधार पर चार भागों में बांटा, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके आधार पर, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके आधार पर। पहला टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड टाइप आयनिक सॉलिड, थर्ड था मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ था कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर है। इसके बाद अपन जो सॉलिड स्टेट है उसमें यूनिट सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।